अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था। 2 दिन पहले ही अमेरिका और चाइना इस बात में सहमत हुए थे कि 3 महीनों के लिए इसे सस्पेंड किया जाए। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, त्राल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एनकाउंटर से पहले का आतंकी का जो वीडियो है वो सामने आया है। अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आतंकी दिख रहा है और मां आतंकी से सरेंडर करने की अपील कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। सह लगे माने बायो कत सह मोन बोय त्रवे अमिस दरवाजा लिखो और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, जो आतंकवादी बात कर रहा है अपने घर वालों से, उस आतंकवादी का नाम क्या है और क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि 2 महिलाओं की आवाज आ रही है और दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं, सरेंडर करने की बात आ रही है। हालांकि पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई, आप विस्तार से बताइएगा क्या है पूरी बातचीत। जी हाँ, देखिए जो वीडियो कॉल में शख्स दिख रहा है वो आतंकी जैश मोहम्मद का आतंकी है। आमिर नज़ीर वानी इसका नाम है और इसको आज सुबह जब त्राल के उस घर के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया, उस दौरान इसने वीडियो कॉल पर अपनी मां से जो है वो बात की है। और ये वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि माँ उसमें कितनी घबराई हुई है। और ये माँ को बताता है कि देखिए मुझे सुरक्षा बलों ने यहाँ त्राल के इलाके में घेर लिया है और अब मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। ऐसे पर माँ जो है वो उसको सलाह देती है कि तुम सरेंडर कर दो। वो कहता है कि देखिए मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, जो कुछ होगा वो मैं आगे बताता हूं। इसी बीच में उसकी शायद दूसरी एक जो महिला है उस फोन को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और इतने में रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाती है। अगर हम सूत्रों की माने तो सबसे पहले सुरक्षाकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इन आतंकियों को सरेंडर करने की जो है वो सरेंडर करवाने की जो कोशिश जो है वो सुरक्षाकर्मियों की तरफ से की गई थी। क्योंकि जिस तरीके का एक SOP है उसमें हमेशा से जो लोकल आतंकी होते हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तरफ से पहले सरेंडर ऑफर किया जाता है। अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके हथियार को जब्त कर लिया जाता है। और अगर वो सरेंडर करने के बजाय फायर ओपन कर देते हैं तो फिर उनका अंजाम जो है वही होता है जो विदेश से आए हुए पाकिस्तानी आतंकियों का होता है। तो हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है सुबह जब इन तीनों आतंकियों को, जो त्राल के ही रहने वाले हैं, उस पुलवामा इलाके के ही और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं, तो आमिर नज़ीर वानी जो है वो अपनी माँ से बात करता है। और उस वक्त सुरक्षा कर्मियों की तरफ से इन तीनों को सरेंडर करने के लिए जो है वो पेशकश की गई थी, वो ऑफर किया गया था। लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकराते हुए फायरिंग जो है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर शुरू कर दी। और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन शुरू हुआ और उसमें 3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखते थे तो उन्हें मार गिराया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस समय ऑपरेशन जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की सबसे रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन पहले एक बार दर्शकों को ये वीडियो फिर से एक बार दिखा देते हैं। मैं आउटपुट से कहूंगा PCR से कि एक बार वीडियो को फिर से प्ले किया जाए। सह लगे माने बायो कत सह मोन बोय त्रवे अमिस दरवाजा लिखो सह लगे माने बायो कत सह मोन बोय त्रवे अमिस दरवाजा लिखो रमन, इस वीडियो से एक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि इस आतंकी को समझ में आ चुका था कि अब इसकी मौत निश्चित है। लेकिन यह वीडियो कई सवाल भी उठाता है और उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। वीडियो डायरेक्ट मां को किया गया, क्या मां से भी पूछताछ हुई कि इससे पहले भी कभी कॉल उसने किया था या नहीं किया था? जब किया था तब क्या समझाने की कोशिश की या कि नहीं की कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन उसके बावजूद उसने सरेंडर ना किया हो? कई सारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो लोकल आतंकी हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी फैमिली के टच में आते हैं। क्या ये कहा जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप में आशीष आपने सही कहा कि ये आतंकी जो खासतौर पर लोकल आतंकी हैं, जो उसी इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने हथियार उठाकर देश के खिलाफ जो है वो एक लड़ाई शुरू कर दी है, एक आतंकवाद शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकियों के बहकावों में, पाकिस्तान के हैंडलर से जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि ये आतंकी आमिर नज़ीर जो है वो सी ग्रेड का सी कैटेगरी का जो है वो आतंकी है, और ये आतंकी अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। 2022-23 में ही इसने आतंकी जो है वो ट्रेनिंग ली, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जिसने पहले हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, और हिजबुल मुजाहिदीन की जब कमर टूट गई पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में, तो इसने अपना पाला बदलकर ये जैश ए मोहम्मद के गुट के अंदर जो है वो शामिल हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल आतंकी हैं वो हमेशा कभी ना कभी अपने परिवार के किसी न किसी शख्स के टच में रहते हैं। वो कहाँ पर हैं इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं उन लोगों को होती होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब इसको घेर लिया गया और इसको लगा कि अब मेरा आज अंतिम दिन जो है वो आ गया है, अब मैं यहाँ से बचकर निकल नहीं सकता हूँ। हालांकि पहले कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से कॉर्डन को ब्रेक कर वहाँ से निकला जाए, लेकिन जब उसको लग गया कि अब मैं यहाँ से बचकर निकल नहीं सकता हूँ, चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने हमें घेर लिया है, तो इसने आखिरी बार अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, माँ से बात की और माँ को बताया कि हमें सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। उस पर माँ जो है इसको कहती है कि अगर तुम फंस गए हो तो आप सरेंडर कर दो। तो आप ये समझिए, माँ अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है। वैसे तो कोई भी माँ या कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो हथियार उठाए, लेकिन कई बार इस तरीके से जो युवक उनका ब्रेन वॉश कर पाकिस्तान की तरफ से उनको हथियार उठाने पर जो है मजबूर कर दिया जाता है, या प्रलोभन में जो है वो हथियार उठा लेते हैं। तो ऐसे में अब एक माँ का दिल जो तो वो तो माँ का ही दिल रहेगा, वो हमेशा बेटे के लिए जो है अच्छी उसकी भलाई के लिए ही सोचेगी। तो ये माँ जो है वो कहती है कि अगर तुम चारों तरफ से घिर गए हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो। उसने कहा कि देखिए फायरिंग शुरू हो गई है, अब देखना होगा कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ, मैं बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ। ये एहसास जो है वो आमिर को कहीं ना कहीं हो चुका था, इसीलिए उसने अंतिम बार अपने माँ बाप को जो है वो फ़ोन कर जानकारी देने की कोशिश की और माँ से बात की। तो निश्चित रूप में अब माँ जो होगी, जो उनका परिवार होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने फ़ोन किया है, फ़ोन पहले भी कभी आते रहे होंगे, पहले भी इनसे बातचीत होती रही होगी, तो इन चीज़ों को लेकर पूछताछ होगी। खासतौर पर बड़ी कार्रवाई जो है वो उस घर के खिलाफ भी होगी जिस घर के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे। सवाल और क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों के आतंकी जहन में होगा, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा नहीं की गई है, ये किसी दूसरे फोन से पूरे वीडियो को बनाया गया है, यानी एक दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रिकॉर्ड करने के पीछे का मकसद क्या था। देखिए, रिकॉर्ड करने के पीछे का मकसद जो है वो कई बार हमने देखा है कि सुरक्षाकर्मी भी जो हैं वो फैमिली मेंबर्स को लेकर आते हैं और उनसे अपील करवाई जाती है लाउड स्पीकर से कि तुम वहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर एनकाउंटर चल रहा होता है उस जगह पर सुरक्षाकर्मी उनको लेकर आते हैं। अब क्योंकि ये त्राल का ही रहने वाला है, त्राल में ही एनकाउंटर चल रहा था, हो सकता है कि सुरक्षाकर्मियों ने इसे इसके बेटे को जो है इसकी माँ के थ्रू वीडियो कॉल करवाया हो और उसको कहा हो कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और ये बेटा बाकायदा उस वीडियो कॉल पर आता है, वो फ़ोन उठाता है उस वक्त जिस वक्त चारों तरफ से फायरिंग चल रही होती है और इन आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश होती है। उस समय ये उस मकान के एक कमरे के अंदर मौजूद है, वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पीछे से दूसरे फ़ोन से माँ की कन्वर्सेशन जो बेटे के साथ फ़ोन पर हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो एक सबूत के तौर पर भी रिकॉर्ड किया जाता है कि देखिए हमने इनको ऑफर किया था कि आप देखिए सरेंडर कर दें, लेकिन वो आतंकी माने नहीं, उन्होंने फायरिंग कर दी और उसके बाद जो है उनका अंजाम वही होगा जो बाकी आतंकियों का, जो हथियार उठाने वाले आतंकियों का होता है। कई बार इस तरीके से जो है जो सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल ऑफिसर्स हों या फिर भारतीय सेना के जो लोकल ऑफिसर हों, वो उस इलाके को जो भली भांति जानते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो लोकल आतंकी है अगर वो सरेंडर कर देता, उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो क्योंकि ये लोकल आतंकी पाकिस्तानियों के साथ लगातार, पाकिस्तानी आतंकी जो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं उनके साथ लगातार टच में होते हैं, तो उनकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर प्लानिंग हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, अगर ये सरेंडर कर देता है तो इसके मार्फत से उन चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। और अगर नहीं सरेंडर करता है, वो मारा जाता है, तो सुरक्षा कर्मियों के पास भी एक प्रूफ होता है कि देखिए हमने इन्हें सरेंडर करने के लिए बाकायदा समय दिया था, बाकायदा माँ के थ्रू भी अपील करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आतंकी जो है वो नहीं माना, उसने फायरिंग की और उसके जवाबी कार्रवाई में जो है हमारी तरफ से फायरिंग कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं अब कश्मीर घाटी में सिलसिला जो है वो हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब कभी भी आतंकी कहीं पर भी फंस जाता है और अगर वो लोकल आतंकी होता है तो उसके परिवार वालों को वहाँ पर लाया जाता
है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, जिसके साथ उसका इमोशनल टच ज़्यादा होता है उसको वहाँ पर बुलाकर लाउड स्पीकर के साथ जो है वो अपील करवाई जाती है और बाकायदा उन लाउड स्पीकर की अपील को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक स्पेशल मोडस ऑपरेंडी जो है वो SOP रमन, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ जो भूमिका है वो परिवार वालों की भी संदिग्ध या फिर शक के दायरे में आती है? जब सब कुछ आपके पास जानकारी थी, फोन नंबर से लेकर लोकेशन वगैरह तक की, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके पास होगी, मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई जानकारी होती है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा क्यों नहीं की जाती है? देखिए, कोई भी परिवार जो होगा वो जिसका बेटा चाहे वो बंदूक उठा लिया हो, क्योंकि ये आज का हिस्ट्री नहीं है। कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से, करीबन 35 साल से जो कश्मीर के युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है या फिर पैसे का लालच दिया जाता है। वो हथियार उठाने के बाद उनकी वापसी जो है वो लगभग ना हो जाती है। हालांकि सुरक्षाकर्मी हमेशा से इस बात को लेकर अपील करते हैं, यहाँ की सरकार भी कई बार अपील कर चुकी है कि अगर आप गलत रास्ते पर चले भी गए हैं तो भी आपके पास मौका है, आप सरेंडर कर दीजिए, आपका कोई भी बाल बाका नहीं होगा। जो एक लीगल प्रोसीजर होगा उन लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपको जो है वो कुछ एक सजा होगी, उसके बाद आप बरी हो जाएंगे और फिर आप नॉर्मल जिंदगी जो है अपने परिवार के साथ निकाल सकते हैं। आप परिवार वालों को निश्चित रूप में कई बार जो है इस तरीके की जानकारी होती है। आपने देखा होगा कि बुरहान वानी को भी जब मारा गया था या फिर रियाज नाइकू को जब मारा गया था, उसके अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली एंगल जो है उसको लगाया गया था। उनकी गर्लफ्रेंड के माध्यम से उनको ट्रैप किया गया था और उसके बाद उनको जो है वो मौत के घाट उतारा था। तो जो लोकल आतंकी हैं उनके दिल में जब ये आतंक के लिए हथियार उठाते हैं तो वो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि अब इस कश्मीर के भगवान हम ही हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। यानी कि एक अय्याश की ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए कई बार इस तरीके के कदम जो है उठाते हैं। जैसे बुरहान वानी जो है वो एक तरह का अय्याश था। रियाज नाइकू की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा अय्याश था। कई सारी गर्लफ्रेंड जो उसकी कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद थी उनको इसके बारे में जानकारी भी थी और उसी एक गर्लफ्रेंड के माध्यम से रियाज नाइकू को जो है उसका पता लगाया गया था और उसके बाद उसको मार गिराया गया था। तो ये एक सिलसिला जो है, जो लोकल आतंकी हैं, जो कश्मीर के ही अपने लड़के हैं जिन्होंने आतंक का रास्ता उठा लिया है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को जिस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है और ये बताया जाता है, जिस तरीके से मदरसों में जो है वो पढ़ाया जाता है या फिर जो आतंक की ट्रेनिंग देते हैं उनमें ये बताया जाता है कि अगर आप मारे जाते हो तो आप शहीद कहलाओगे, उसके बाद आप जन्नत में जाओगे, 72 हूरें आपको मिलेंगी। तो एक वो इस तरीके का पूरा सपनों का एक पूरा जाल बुना जाता है, ताना बाना बुना जाता है और उसी के झांसे में जब ये युवक आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी या फिर भारतीय सेना की गोलियों का शिकार बन जाते हैं। हालांकि उस समय भी जो है वो कोशिश की जाती है कि उनको सरेंडर कराया जाए, जैसे आज भी ये कोशिश की गई। हमेशा क्या होता था कि अगर वो दूर, अगर कहीं पर इस तरीके से युवक पास में ही, कोई अपने घर के पास में ही जो है अगर ट्रैप हो जाता है तो उसको, उसके माँ बाप को लाकर बाकायदा उनकी आवाज़ में लाउड स्पीकर के माध्यम से उनसे अपील करवाई जाती है। कई बार हमने देखा है कि उन अपनी माँ बाप की आवाज़ सुनकर लड़के जो हैं वो सरेंडर करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और 2-3 ऐसे आतंकियों ने अपने आप को सरेंडर भी किया है। लेकिन कई बार जो है वो आतंकी जब अपने आप में समझ जाते हैं कि अगर मैंने सरेंडर करने की कोशिश की तो जो मेरा साथी होगा वही मुझे गोली मार देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने कौम से भी गद्दारी करूं, अपने संगठन से भी गद्दारी करूं। इससे अच्छा है कि मैं, जो मुझे ख्वाब दिखाया गया है कि अगर मैं मारा जाता हूं तो शहीद हो जाऊंगा, तो जन्नत में जाऊंगा, तो वो उसी माया जाल में जो है वो पूरी तरीके से मग्न रहता है और हथियार जो है वो उठा लेता है और हथियार से फिर सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो बताता है कि भले ही ये सपना दिखाया हो कि जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन जन्नत में जाने से पहले चेहरे पर किस तरह का डर होता है, किस तरह का भय होता है और किस तरह की कपकपी आवाज में होती है, ये सुनना और समझना बेहद जरूरी है। जो लोग जन्नत में जाने का और 72 हूरों के पास जाने का सपना देखते हैं। क्यों रमन? बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अगर आप वीडियो में देखें तो उसके चेहरे पर जो है एक डर है, एक खौफ जो है वो नज़र आ रहा है। उसको ये मालूम चल गया है कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं अपने माता पिता से मुलाकात नहीं करूंगा। और इसीलिए जब वो माँ से बात कर रहा होता है तो कभी आवाज़ में वो कहता है कि देखो मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वो कश्मीरी लैंग्वेज में ये बोल रहा है। देश, हमारे दर्शक जो होंगे वो उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं जो मैंने कश्मीर के लोगों से बातचीत कर उसका तर्जुमा निकालने की कोशिश किया, उसमें उसकी माँ यही कह रही है कि बेटा अगर तुम फंस गए हो तो तुम सरेंडर कर दो। लेकिन उसकी माँ की बात भी वो नहीं मानता है और कहता है अब कि मुझे चारों तरफ से
घेर लिया गया है, फायरिंग जो है वो लगातार हो रही है, मैं बच नहीं पाऊंगा, अगर बच गया तो मैं दोबारा मुलाकात जो है वो करने आऊँगा। तो ये इस तरीके की बातें जो है वो उस वीडियो कॉल के अंदर की जा रही है। अब उस वीडियो कॉल में आगे और क्या कुछ बात हुई है, कितनी देर बातचीत हुई, इसका पूरा क्लिप जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन जितना हिस्सा हमें मिला है उस हिस्से के मुताबिक माँ अपने बेटे से अपील करती है कि बेटा अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम सरेंडर कर दो, और उसकी बात को अनसुना करते हुए आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जाती है और फिर मुठभेड़ होती है, और जिसमें तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। आशीष, रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने न सिर्फ ये एक्सक्लूसिव फुटेज उपलब्ध कराई थी, बल्कि पूरी